जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आखिर सरकार का कौन सा एक ऐसा फैसला था जिसकी वजह से आज बहुत सारे शेयर्स के अंदर तेजी बनी है। और ये बात मैंने आपको शनिवार प्लस जिस दिन फैसला आया था, यानी कि जिस दिन वो रिपोर्ट आई थी निकलकर कि अनाउंसमेंट देखने को मिला था सरकार की साइड से, वो कौन सा अनाउंसमेंट था वो उस दिन भी बताया था। उसके बाद शनिवार के दिन भी आपको बताया, और सुबह मॉर्निंग के अंदर वो शेयर सस्ते थे लेकिन ज़बरदस्त उनके अंदर तेज़ी बन गई। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी उनके अंदर तेज़ी बन सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि उन शेयर को शनिवार के दिन ही बताया गया, उससे पहले जब 52 वीक लो के आसपास बहुत ज़्यादा नीचे थे, दिक्कत परेशानी थी उनके अंदर, नीचे की साइड में गिरे हुए थे, तब भी वो कवर किए गए थे। रिकमेंडेशन कोई होती नहीं है, नॉलेज पर्पज से आपको वीडियो मिलती रहती है। तो टॉपिक क्या था शनिवार का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक दिन पहले की वीडियो है, आप देख सकते हैं शनिवार को डिफेंस सेक्टर के, इस सेक्टर के लिए देखिए, डिफेंस सेक्टर के बाद इस सेक्टर के लिए खुशखबरी, ये टॉपिक मैंने आपको दिया था। इसके अंदर कुछ शेयर बताए थे, लेकिन आप में से कितने सारे लोगों ने इस वीडियो को देखा पूरा, नोट किया कौन कौन से शेयर बताए गए थे। बताने का मतलब एजुकेशन पर्पज से सारी जानकारी दी जाती है, ठीक है, रिकमेंडेशन नहीं थी। इसमें से कितने शेयर आज जबरदस्त तेजी दिखाई है उनके अंदर, आप बता सकते हैं? देखिए, होता क्या है कि पूरी वीडियो नहीं देखते हैं लोग, ठीक है। तो अगर आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर नहीं भी देखी है तो आप जाइए और जाके इस वीडियो को देखिए और बताइए कि पहले जो 4 शेयर थे जो मैंने बताए थे आपको, उनके अंदर आज कितनी तेजी बनी है। चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। आपने तो शायद वीडियो नहीं देखी होगी, अगर देख सकते हैं तो दोबारा से एक बार इसको देखिएगा। चलिए मैं बता देता हूँ कि वो कौन से शेयर्स थे जो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए गए थे और उनके अंदर आज ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है। चलिए लाया, यानी कि जो फाइनेंस वाली कंपनी है उनको फायदा हुआ। पहला CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, 4% से घटकर 1% रह गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपने 1 लाख रुपए FD के लिए दिए फाइनेंस वाली कंपनी को। फाइनेंस वाली कंपनी FD भी लेती है, साथ में आपको लोन भी देती है, ठीक है। बैंक भी हो सकते हैं, ये भी हो सकती है, ठीक है। तो जो असर पड़ा था सरकार का, यानी कि RBI के द्वारा जो अनाउंसमेंट देखने को मिला था, रेट कट देखने को मिला, साथ ही CRR जो कम हुआ, उसका दोनों का फायदा ही बैंक को हुआ है, ठीक है। तो CRR से क्या कि 1 लाख रुपए आपने बैंक को दिया, तो आप सोचते होंगे कि FD हो गई है, मुझे 6-7 हज़ार रुपया मिल जाएगा साल के अंदर। तो क्या बैंक वो सारा पैसा मार्केट के अंदर लोन में बांट सकता है? नहीं, उसमें से 4,000 रुपया उसको रखना पड़ता था अभी तक RBI के पास कि भाई इतना, तो 96,000 रुपये तक का ही लोन बांटा जा सकता था। लेकिन अभी क्या कर दिया है, वो 4% से घटा के 3% कर दिया, मतलब कि अब 97,000 तक का लोन मार्केट में बांटा जा सकता है। तो एक अच्छी खबर है, 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का पैसा अब मार्केट के अंदर आएगा, लिक्विडिटी और बढ़ेगी। बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, रेट कट हो गया, यानी कि अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे कुछ समय पहले 6.5% तक का रेपो रेट था, बहुत ही ज़्यादा हाई। मतलब कि अगर कोई, मतलब कि अगर थोड़ी सी भी दिक्कत वाली कोई कंपनी है, फाइनेंस वाली हो या बैंक हो, उसको पैसे की अगर पीछे से लोन मांगने वाले लोग आ जाएं तो उसको RBI से पैसा लेना पड़ता था। अब 1 लाख रुपया RBI से अगर लेगा तो कितना देगा RBI को? 6,500 रुपया। तो मार्केट में क्या उतारेगा? कोई लेने के लिए भी आएगा, हाउस लोन की बात करें या पर्सनल लोन की बात करें, वो कहेगा नहीं भाई बड़ा महंगा मिल रहा है। यही अगर 6.5% ना रह के, अगर ये मान लीजिए कम होकर 3% पहुंच जाए, तो कोई भी बैंक हो, वो बंधन बैंक हो सकता है, वो IDFC फर्स्ट बैंक हो सकता है, वो RBL बैंक हो सकता है, ये कंपनी भी हो सकती है। अगर RBI से पैसा लिया 3% पे, तो उसको 1 लाख पे 3,000 रुपये देना है, समझ में आता है, साल का, ठीक है। लेकिन अभी कितना था, 6.5%, वो घट के कितना हो गया, 5.5%, यानी कि वो कम हो गया। यानी कि अब बर्डन कम हो गया बैंक पर कि आसानी से वो ले सकता है लोन को और आसानी से वो सस्ते दाम पर बेच भी सकता है। तो बैंकों के लिए एक अच्छी खबर थी। और इस अच्छी खबर के बाद आप देख सकते हैं ये शेयर लगातार पिछले 1 साल से गिर रहा था। पिछले 1 साल से इसका चार्ट पैटर्न देखिए, गिरावट गिरावट गिरावट, बीच बीच में तेजी बनाता है, तेजी तेजी, और बीच में आज देखिए इसके अंदर अच्छी खासी तेजी बन गई। अब ये नहीं कि अभी ये भागेगा ही यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस कंपनी के फंडामेंटल ठीक है, आप दे सकते हैं। लेकिन NP की थोड़ी सी दिक्कत इसके अंदर है। NP की दिक्कत है क्या नहीं है, वो आप थोड़ा सा डिटेल में देख सकते हैं कि NP की दिक्कत है क्या नहीं है इसके अंदर। फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो इस कंपनी का प्रॉफिट बड़ा ही ज़बरदस्त देखने को मिला। चलिए मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों, कैप्री ग्लोबल कैपिटल की बात करें तो NPA ठीक है इस कंपनी का। वो दूसरी एक कंपनी है SBFC, उसके बारे में
पहले कई बार मैं बात कर चुका हूँ, उसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन एनपी की थोड़ी सी दिक्कत उसके अंदर है। उसके अंदर भी धीरे धीरे तेजी बन रही है, वो भी नीचे की साइड में आप देखेंगे 70-75 रुपये का शेयर था, आज की डेट में 116, 17, 18 रुपये तक पहुँचने के लिए तैयार है। ठीक है, बात करते हैं मार्च क्वार्टर की, एक साल पहले कैप्री ग्लोबल के। ठीक है, तो 649 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 718 करोड़, 752, 821, 957 करोड़। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही ये शनिवार से पहले भी एक दो बार डिस्कस इस कंपनी के बारे में किया है। उस शनिवार के दिन यही सारी बातें मैंने बोली थी कि ये बढ़िया कंपनी लग रही है, आने वाले टाइम में आपको अच्छा पैसा बना के दे सकती है, मार्केट कैप भी ठीक ठाक ही है। देखेंगे 83,000 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 83 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 76 करोड़ का, 97 करोड़ का, 128 करोड़ का, 178 करोड़ का प्रॉफिट। देखिए कितना हो गया, 178 करोड़ का, लेकिन फिर भी शेयर के अंदर गिरावट हो गई थी। ठीक है, उसके बाद भी तो रिजल्ट्स अच्छे आए थे, जिसकी वजह से ये शेयर उस दिन ही कवर किया था जिस दिन रिजल्ट्स आए, उसके बाद भी देखिए कोई खास तेजी नहीं है। जैसे ही अनाउंसमेंट देखने को मिल जाता है उसके बाद देखिए तेजी बन गई है। ठीक है, तो चाहो तो इस पर फोकस कर सकते हैं। 16% की तेजी बनी है। रिकमेंडेशन कोई नहीं है कि आप ये कहने लगें कि हाँ शनिवार के दिन बताया आज भाग गया तो सारा शेयर ऐसे ही चलता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लॉन्ग टर्म का खेल चलता है, शेयर पहले भाग गया बात एक अलग है। आपको नॉलेज देना काम रहता है, खरीदना नहीं खरीदना आपका काम है। पिछले एक साल से गिर रहा है, फंडामेंटल तो ठीक है, फिर भी गिरावट हो रही है, लेकिन चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड पूरा पिछले 5 साल का देखेंगे तो ऊपर की तरफ है। चलिए मैं दिखाता हूँ। ग्लोबल का अगर देखने की कोशिश करते हैं 5 साल का चार्ट पैटर्न, तो देख लीजिए ऊपर ही है, 30 रुपये से तेजी 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 तेजी, कितने का था देखिए 2020 के अंदर, तेजी तेजी दिखाई, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है जिसकी वजह से तेजी देखने को मिली। उसके बाद देखिए इसने हाई मारा, हाई मारने के बाद 236 रुपये से भी, 236 से भी ज़्यादा का ऊपर था, देखेंगे यहाँ पर कि 247 रुपये भाव था 7 मार्च 2024 को। उसके बाद गिरावट होती चली जाती है और अब जाके थोड़ी थोड़ी इसके अंदर तेज़ी बननी शुरू हुई है। तेजी भी एकदम खड़ा हो गया, देखिए 16% की तेजी, 17% की तेजी एक दिन के अंदर बनने के लिए तैयार है, सिर्फ एक दिन के अंदर। ठीक है, चलिए और 3 शेयर और देखते हैं यहाँ पर। अगला शेयर होगा जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड। इसकी भी कोई रिकमेंडेशन नहीं थी, कई बार आपको बताया, नीचे की साइड से आप देख सकते हैं, आपके सामने डेली बेसिस पे वीडियो इसके अंदर आपको मिल जाती है। ठीक है, रिकमेंडेशन कोई होती नहीं है, बढ़िया शेयर होते हैं। मार्केट कैप देखिए 14,000 करोड़ का, फंडामेंटल काफ़ी अच्छे, और साथ ही जब फंडामेंटल काफ़ी अच्छे होते हैं और शेयर ने पहले भी एक बार इतना बड़ा उछाल मारा है, पहले भी इस शेयर को कवर किया गया था नीचे की साइड से, अच्छा इसने उछाल मारा था ज़बरदस्त, पूरे मार्केट के अंदर गिरावट हुई, इसके अंदर भी गिरावट हुई थी। तो गिरावट होने के बाद अच्छी कंपनियां रिकवर कर जाती हैं, सबसे अच्छी बात यही है। तो इसने भी रिकवर किया। आप देखते हैं कि क्या जो इसने हाई बनाया था 168 रुपये का, वो टूटता हुआ नजर आएगा, या फिर ये शेयर यहीं से गिरता हुआ नजर आएगा, या फिर धीरे धीरे देखेंगे पिछले एक महीने का चार्ट पैटर्न आप देखिए, बिल्कुल फ्लैट धीरे 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 ऊपर की तरफ भी जा रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए और हर किसी को खरीदने का मौका यहाँ पर मिला भी है। अब देखिए नीचे की साइड से ज़बरदस्त इसके अंदर तेज़ी बन गई है, आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी बन गई होगी। यहाँ पर 89 रुपीज़ का शेयर था ये। ठीक है, अब यहाँ से कितना पैसा इसने बना के दे दिया है, 72% का रिटर्न आपको बना के दे दिया। आप फिर भी कहेंगे कि तेजी, कुछ समय के लिए शेयर रुक जाते हैं, लेकिन फिलहाल अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए जब तेजी बनती है तो बड़ा प्लेयर आपको मौका नहीं मिलेगा, आप ऊपर ही बेचेंगे वो ऊपर ही खरीदता चला जाएगा, छोड़ेगा नहीं, और फिर आसमान पे ले जाके आपको वो शेयर बेचेगा। पोटेंशियल है इसके अंदर ऊपर जाने का भी। देखेंगे आप कि ये कंपनी दूसरी कंपनियों को टारगेट देती है। इसने संवर्धना मदरसन का टारगेट दिया हुआ है, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल का 170 रुपये का, और दूसरी कंपनी के भी टारगेट वगैरह देती रहती है कंपनी। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि इस कंपनी ने देखिए अभी हाल फिलहाल में टारगेट किसका दिया है, मेट्रो ब्रांड्स का 1400 रुपये का। ठीक है, तो अलग अलग कंपनियों के कंपनी टारगेट देती है। ठीक है, तो अगर टारगेट दे रही है तो उसके अंदर भी कुछ जान होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि दूसरी कंपनी के बारे में तो आप बता रहे हैं, आपके अंदर कुछ है ही नहीं है, आपके अंदर तेज़ी भी नहीं बन रही है। तो देख लीजिए यहाँ पर 8% की तेज़ी तो आज बन गई है, और ये फाइनेंस वाली कंपनियां हैं, सरकार के नीति के अकॉर्डिंग ये खुश हुई, लेकिन उससे पहले भी इसके अंदर तेज़ी बनी हुई थी। ये शेयर ऑलरेडी धीरे धीरे तेज़ी में ही है। एक खबर, दो खबरें और अच्छी मिल गई इन कंपनियों के लिए, फाइनेंस वाली कंपनियों के लिए, तो अच्छी बात है। चलिए मन्नापुरम फाइनेंस पिछले 5 साल से कोई खास तेजी इस शेयर के अंदर बनी नहीं थी। नीचे की साइड में 150 रुपये तक भी चला गया था, 150 से अब देखिए 262 रुपये के आसपास है। जैसे ही खबर आती है सरकार के द्वारा, देखिए इसके अंदर 3 खबरें हो गई। एक खबर और सरकार ने दी थी आरबीआई के द्वारा कि जो भी गोल्ड लोन बांटने वाली कंपनियां हैं वो 2 लाख रुपये तक का लोन, देखिए गोल्ड लोन वाली कंपनियों पर बड़ी टर्म एंड कंडीशन लगा दी है, जो बड़ा लोन बांट रही हैं, कि वो अच्छी तरीके से पूरी जाँच पड़ताल करेंगी गोल्ड की भी, जो गोल्ड ले रही हैं, और साथ ही पूरे पैमाने के अकॉर्डिंग, टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही लोन बांटना है। ठीक है, मन्नापुरम फाइनेंस की बात करें, नीचे से अच्छी खासी तेजी बन गई, आज ही 5%, 2 दिन में देखिए ज़बरदस्त इतनी तेजी बनी कि किसी को खरीदने तक का मौका नहीं मिला। बड़े प्लेयर पहले ही इस कंपनी के अंदर, आपको दिखाया भी गया था कि इस कंपनी के अंदर बड़ा ही माल खरीद के पहले ही बैठा हुआ है। कहाँ पर,
लगभग 130 से 135 रुपये के बीच में। तो उसके बाद ये गिरावट हो जाती है, तो आप सोचते हैं कि नहीं पता नहीं क्या चल रहा, गड़बड़ी चल रही, गिर गया बढ़ गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लॉन्ग टर्म का सारा खेल है जो किसी की समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल मार्केट कैप इस कंपनी का 22,000 करोड़ का है। सस्ती सस्ती कंपनी आपको दिखा दी है, बाकी होल्डिंग करना तो आप ही का काम है, थोड़ा सा ध्यान लगाना भी आप ही का काम है। रिकमेंडेशन कोई होती नहीं है, लेकिन बढ़िया कंपनियां मैं आपके लिए लॉजिकली लेकर आता रहता हूँ। वीडियो में ये शेयर भी बताया था शनिवार के दिन, उसी वीडियो के अंदर 91 रुपीज़ का भाव। उस दिन आप देखेंगे प्रीवियसली क्लोज की अगर बात करें तो कितना भाव था, 85 रुपीज़ के आसपास। कितना, 85 रुपीज़ के आसपास। तो देखिए होमवर्क भी आपका करना जरूरी है। अगर सब कुछ मैं बताऊंगा और आप कुछ बताएंगे ही नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा। ठीक है, सब कुछ मैं बता दूँ, आप कुछ रिस्पॉन्स ही ना, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप वीडियोस देखते हैं कि नहीं देखते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो के 2 शेयर मैंने अभी छिपा दिए, एक ये शेयर प्लस एक शेयर और मैं बता देता, लेकिन मैं नहीं बता रहा। मैं देखना चाहता हूँ कि आप मेहनत करते भी हैं कि नहीं करते। 3 शेयर आपको बता दिए। ठीक है, कैप्री ग्लोबल बता दिया, मन्नापुरम फाइनेंस आपको बता दिया, जेएम फाइनेंशियल आपको बता दिया। 2 शेयर और उनके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, 5% से ज़्यादा की तेज़ी बनी है। इसके अंदर भी 6% की तेज़ी बनी है, जो 85 रुपये से सीधा 91 रुपये के आसपास है। आप इसका नाम बताइए कि कौन सा शेयर बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर कवर करेंगे कौन से 2 शेयर थे, उसके साथ और दूसरे सारे और शेयर भी कवर करेंगे जिनके बारे में लगातार डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम काफ़ी सारे शेयर के बारे में बात करेंगे। 15-20 रुपये से सस्ते शेयर के बारे में कुछ बताया गया था जब वो 52 वीक लो के आसपास थे, आज उनके अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी बनी है। नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।